हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल मैथ्स विद निखिल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th में मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 1 दैट इज डिफरेंशिएशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक कंसेप्ट्स बताए हैं इन अराउंड 30 मिनट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप पूरा चैप्टर इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर दैट इज कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया कि find out derivative of sine of log x. So now you can see that the angle of sine here is log x, यानी ये composite function है. So to solve this composite function we have to use a certain technique. कैसे हम solve करते हैं? Very easy. आपको इस log x को consider करना है as x only. And you have to remember the derivative of sin x. What is derivative of sin x? It is cos x, right? लेकिन x की जगह पे क्या है यहाँ? log x. So the derivative of sin of log x will be cos of log x. इतना तो समझ में आया? ये easy है. But this is not a normal function. This is a composite function. यानी sin x का डेरिवेटिव cos x आपने लिया, लेकिन यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाय द डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन दैट इज log x. हमें मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ log x वापस करना पड़ेगा टू फाइंड आउट दिस आंसर. फाइनली द आंसर विल बी cos ऑफ log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज है. फाइनली डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x इज cos ऑफ log x इनटू 1/x. इसे हम कहते हैं चेन रूल. चेन रूल कैन बी रिटन एज dy by dx is equal to dy upon du into du upon dx. अगर हमने इसे सॉल्व किया देन du विल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी विल गेट dy by dx. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट हमें डेरिवेटिव ऑफ द गिवन मेन फंक्शन लेना है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, लेकिन x की जगह पे log x है. साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव cos ऑफ log x आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ log x एंड दिस विल गिव अस cos ऑफ log x इनटू 1/x. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर कॉम्पोजिट फंक्शन. इस तरह से हम कॉम्पोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं. लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1. पूरे एक्सरसाइज 1.1 में आपको सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉम्पोजिट फंक्शंस है. हमने देख लिया है कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1/5. कैसे फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x? दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. इसे हमें ऐसे ट्रीट करना है कि x रेज टू n का फॉर्मूला हमें आना चाहिए. वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय द फॉर्मूला x रेज टू n. तो क्या आएगा? 5 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1/4. आपको पता है x रेज टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला. वो जो n होता है पावर वो नीचे आता है मल्टीप्लीकेशन में एंड we write the same term and then power raised to -1. 5 minus 1 is 4. Now we have solved x raised to n, but this is composite function. x की जगह पे ये पूरा polynomial है. That's why we again have to take the derivative of this polynomial, that is the composite function. Derivative of x cube minus 2x minus 1. Finally we are getting 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1/4. ये तो वैसा ही रहेगा, बट नाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. हमें वापस x रेज टू n का फॉर्मूला ही यूज़ करना है. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x² माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 कांस्टेंट है, उसे हम डेरिवेटिव के बाहर लेते हैं एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x इज
1 with respect to x only. And finally the derivative of 1 last term is 0. So यहाँ plus 0 आएगा. So basically this is your final answer for derivative of the given question. नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. सेम तरीके से क्वेश्चन है. दिस इज पॉलिनोमियल रेज टू सम पावर. सो टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म we will say that let y is equal to this term 2x raised to 3 by 2 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 whole bracket raised to 5 by 2. So इसे हमें x raised to n के फॉर्म में पहले कंसिडर करना है. So now to find out the derivative of y with respect to x we will have to use x raised to n का फॉर्मूला. x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है? n टाइम्स x रेस टू n माइनस 1. सो ये जो 5/2 है पावर में, ये नीचे आ जाता है पहले. सो 5/2 टाइम्स ये जो ब्रैकेट है ये वैसा ही रहेगा, 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5. लेकिन यहाँ पावर जो है 5/2, इसमें हमें -1 करना पड़ेगा. सो व्हाट इज 5/2 माइनस 1? इट इज़ 5/2 माइनस 1. क्या आएगा? 5 माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज 3/2. सो यह पावर में आएगा 3/2. लेकिन ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसे भूलना नहीं है. ये हमने सिर्फ x रेस टू n का फॉर्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ x नहीं है, x की जगह पे ये पूरा पॉलिनोमियल है. दैट मीन्स वी अगेन हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉम्पोजिट फंक्शन. और हमें हर बार डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना होता है कॉम्पोजिट फंक्शन के. सो आई विल हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5. सो नाउ फाइनली वी विल गेट, ये जो फर्स्ट टर्म है ये सेम वैसी ही रहेगी. मैं इसे डिनोट करता हूँ एज डबल डैश. ठीक है, डबल डैश का मतलब है कॉपी फ्रॉम प्रीवियस स्टेप. अब हम सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट. क्या आएगा? इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट विल बी, 2 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो. x रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 3/2 टाइम्स x रेस टू 3/2 माइनस 1. 3/2 माइनस 1 क्या आता है? इट इज़ 1/2 माइनस 3 टाइम्स ये जो कांस्टेंट है 3, इसे हम डेरिवेटिव के बाहर लेते हैं एंड वी टेक डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 4/3 ओनली. उसका डेरिवेटिव क्या आता है? 4/3 नीचे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, इनटू x रेस टू 4/3 माइनस 1. 4/3 माइनस 1 क्या होता है? 1/3. सो हियर द पावर विल बी 1/3 माइनस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 5? 5 एक कांस्टेंट नंबर है एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0. सो यहाँ क्या क्या हो रहा है? 2 will get cancelled out, 3 will get cancelled out, and final answer can be written as 5/2 times ये पूरा ब्रैकेट वैसे ही आएगा, 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 3/2. ये जो ब्रैकेट आ रहा था फर्स्ट स्टेप में, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया है इनटू दिस न्यू ब्रैकेट. न्यू ब्रैकेट क्या है? इनटू 3x रेस टू 1/2 माइनस 4x रेस टू 1/3. सो इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन इज योर फाइनल आंसर फॉर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो सारे कॉम्पोजिट फंक्शंस के क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं. फर्स्ट यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला. पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन को हम x की तरह ट्रीट करते हैं. सो वी यूज़ द फार्मूला ऑफ x रेस टू n. लेकिन यहाँ x नहीं है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है. x की जगह पे ये पूरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है. सो फॉर कॉम्पोजिट फंक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ दैट सेम कॉम्पोजिट फंक्शन. इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस अंडर रूट. सो ये वापस कॉम्पोजिट फंक्शन है. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन x² प्लस 4x माइनस 7. अब आपको पता है कि हम अंडर रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेस टू 1/2. पावर ऑफ 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट को रेस टू 1/2 भी लिख सकते हैं. एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस इज सिंपल प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन.
यहाँ x रेज टू n का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy बाई dx विल बी इक्वल टू x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n टाइम्स यानी 1/2 टाइम्स x रेज टू, x की जगह पे पूरा ब्रैकेट लिख लो, x रेज टू n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1, दैट विल बी माइनस 1/2. सो नाउ हमने x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करके ये तो सॉल्व कर लिया, बट यहाँ x नहीं था, यहाँ पूरा पॉलिनोमियल था. सो नाउ वी हैव टू अगेन मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट x² प्लस 4x माइनस 7. नाउ वी कैन फाइंड आउट द फाइनल आंसर. क्या आएगा, 1/2 x² प्लस 4x माइनस 7 रेज टू माइनस 1/2 वैसा ही रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x² दैट इज 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x. क्या आता है, 4 कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, सो यहाँ सिर्फ 4 आएगा, एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7. तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन इज 0 ओनली, सो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा. फाइनली वी आर गेटिंग दिस ब्रैकेट, सो दिस कैन बी रिटन एज फाइनल आंसर फॉर डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x for given question. So जब भी आपको अंडर रूट का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया होगा, at that time you have to convert this under root into power. Power क्या आती है, 1/2, and then you can find out the derivative of given function. In next question they have again asked the same thing, find out derivative of root of this term. So हमें डायरेक्टली फॉर्मूला भी पता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का. What is the formula? Derivative of root x is 1/2 root x. So previous question में भी हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन ये मेथड भी करेक्ट है. So let's use the root formula for this question. So क्वेश्चन नंबर 4 में आप पहले बोलोगी कि let y is equal to root of जो टर्म दी है x² प्लस रूट ऑफ x² प्लस 1. सो आप यहाँ देख सकते हो कि कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर और एक कॉम्पोजिट फंक्शन है. So how do we solve it? Differentiating with respect to x, therefore dy by dx will be equal to, अब हमें इसे रूट x की तरह कंसिडर करना है. So रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x यानी 1/2 टाइम्स रूट ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट वैसा ही आएगा, x² प्लस अंडर रूट x² प्लस 1. सो दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ रूट x. लेकिन ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, यहाँ रूट x का हमने फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन यहाँ x नहीं है, x की जगह पे ये पूरी टर्म है. सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट टर्म. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट टर्म, क्या है, x² प्लस अंडर रूट x² प्लस 1. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. सो देयरफॉर dy by dx will be equal to, ये फर्स्ट टर्म वैसी ही रहेगी, 1/2 टाइम्स अंडर रूट x² प्लस अंडर रूट x² प्लस 1. नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. सो हमें डेरिवेटिव सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x², x रेज टू n का फॉर्मूला अगर यूज किया देन वो 2 नीचे आ जाता है, सो दिस विल बी इनटू 2 टाइम्स x, because the derivative of x² is 2x. 2 नीचे आ जाता है, and then the power of x becomes 2 minus 1, that is 1 only. So derivative of x² is 2x plus, अब हमें यहाँ निकालना है डेरिवेटिव ऑफ दिस रूट टर्म. सो वी कैन ट्रीट दिस एज रूट x, ये अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन है. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x, इट इज 1/2 टाइम्स रूट x, लेकिन x नहीं है, x की जगह पे x² प्लस 1 दिया हुआ है. सो दिस इज कॉम्पोजिट फंक्शन. इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट टर्म. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट टर्म, क्या है, x² प्लस 1 इज योर कॉम्पोजिट टर्म, जो हमारे फंक्शन के अंदर टर्म होती है. जैसे यहाँ अंडर रूट का फंक्शन है, सो अंडर रूट के फंक्शन के अंदर जो टर्म है x² प्लस 1, दैट इज आवर कॉम्पोजिट टर्म. सो फाइनली वी हैव टू राइट ऑल दीज
values as it is for 1/2 times अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब ये ब्रैकेट है पूरा, ठीक है, सो इंटू, अब मैं यहाँ लिखता हूँ 2x प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा, 2x प्लस 0 बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. आप इसे आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो बाय टेकिंग आउट 2x एज कॉमन, और फिर यहाँ क्या बचेगा 1 + 1 अपॉन दिस टर्म. सो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो कुछ आंसर आएगा उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो. सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम है, फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन टर्म. कैसे सॉल्व करेंगे, लेट y इज इक्वल टू गिवन टर्म क्या दिया है 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू थर्ड रूट यानी क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5. सो नाउ आपको पता होगा कि वी कैन राइट द क्यूब रूट एज x रेज टू 1/3. जैसे हम स्क्वायर रूट को x रेज टू 1/2 लिख सकते हैं, वैसे ही क्यूब रूट को हम x रेज टू 1/3 लिख सकते हैं. सो नाउ इन दिस डिनोमिनेटर वी हैव टू राइट द क्यूब रूट ऑफ दिस टर्म. सो क्या आएगा 3/5 इंटू दिस ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5. लेकिन ये रेज टू 5 है ऑलरेडी, लेकिन इट इज़ क्यूब रूट. सो क्यूब रूट को हम कैसे लिखते हैं 1/3. सो दिस विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3. सो इस क्यूब रूट को मैंने पावर के फॉर्म में लिख लिया. सो इट इज़ 5 डिवाइडेड बाय 3. एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस इज़ अ सिंपल कॉम्पोजिट फंक्शन. इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 3/5 है इसे हम बाहर लेंगे बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट, एंड वी विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ, अब ये क्या है 1 अपॉन दिस ब्रैकेट रेज टू 5/3. अगर इस ब्रैकेट को मैं न्यूमरेटर में लेके आता हूँ देन द पावर विल बिकम नेगेटिव. सो व्हाट विल बी द ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू माइनस 5/3. And now we can find out the derivative of this composite function very easily. So therefore dy by dx will be equal to 3/5 constant वैसे ही रहेगा. Derivative of this term we have to find out by using x raised to n formula. So it will be, वो जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, -5/3 नीचे आएगा इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5. ये ब्रैकेट वैसा ही रहेगा, लेकिन द पावर विल बी -5/3 माइनस 1. सो -5/3 माइनस 1 क्या आता है, -5 माइनस 3 विल बी -8/3. सो पावर विल बिकम -8/3 into derivative of composite function, because this formula we have used as x raised to n, लेकिन यहाँ x नहीं है, x की जगह पे ये पूरा composite term है. So we will have to find out the derivative of this composite term, that is derivative of 2x square minus 7x minus 5, and by solving this you will get the final answer. So ये multiplication में है, so 3 will get cancelled out, 5 will get cancelled out. यहाँ आएगा माइनस इंटू दिस ब्रैकेट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस होल कॉम्पोजिट फंक्शन टर्म. सो डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर इज 4x. कैसे, बिकॉज 2 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो. सो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, इट इज 2x. सो 2 इंटू 2x विल गिव अस 4x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7x. डेरिवेटिव ऑफ 7x इज -7 only. Finally minus derivative of 5. So derivative of 5 is 0 only. So I will not write it. So this is our final answer for derivative of y with respect to x. And last sub question of question number 1 is 6th. ये question आप homework के लिए solve कर सकते हो. You have to use the similar concept of composite functions. ये क्या है, x raised to n के फॉर्म में दिया हुआ है. You have to convert this into x raised to n form and then solve by using the derivative formula.
सो यहाँ आप क्या कर सकते हो, पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, and after simplification you can use the derivative of x raised to n formula and you will find the answer. After that in composite function you will get u upon v rule. So previous video में मैंने आपको बताया था कि how do we solve u upon v type of derivatives. So in that way you can solve this question number 6. So आपको खुद से solve करने को भी आना चाहिए एंड यू शुड ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट कि आपको आता है सब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना. दैट्स वाई आई एम गिविंग दिस एज होमवर्क. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर मेरी एक्सप्लेनेशन स्टाइल आपको पसंद आती है तो आप मेरे सारे वीडियोस आपके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनके भी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो पाए. सो हम मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में.